आज जब हम योजना शुरू किए थे 6 महीना पहले, उस समय बहुत सारी शंकाएं थी, कुशंकाएं थी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन जिस प्रकार से योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से बटन दबाते ही सबके खाते में पैसे पहुंचना शुरू हुआ और लगभग अब बेरोजगारी भत्ता 1,35,104 हमारे शिक्षित बेरोजगार साथियों को आज 35,48,07,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता आज जारी किया गया। आप सबको बधाई। आज मिला के लगभग 182,47,02,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मतलब पिछली सरकार 14 साल में 90 करोड़ दिया था, 6 महीने में से दुगुना हो गया, 182 करोड़ हो गया। तो सही ढंग से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथी बेरोजगार ही न रह जाएं, केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करें बल्कि स्वरोजगार हो जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए। इसके लिए लगातार कोचिंग का भी कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है। विभिन्न संस्थाओं में लगभग 7,464 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से कहूँगा, ये आंकड़े शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन अब बढ़ना चाहिए। केवल 7,000 जब 1,35,000 है तो कम से कम वो आंकड़े आधे के आसपास तो पहुंचना चाहिए। तो स्वरोजगार जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी प्राप्त करें, नौकरियां प्राप्त करें, तो ये हमारी कोशिश। और इसी प्रकार से ITI प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पद विज्ञप्ति किए गए थे, जिसमें से प्रथम चरण में 82 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 109 ITI प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही 6 छात्रावास अधीक्षकों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए। तो इस तरह से लगातार भर्तियां चल रही है। 30,000 शिक्षकों की भर्ती, टोटल अभी 42,000 जो रिक्त पद है उसकी भर्तियां चल रही है। अभी कुछ शिकायतें, बातें आई है PSC की। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो सुनिए। दूसरी बात यह है, शिकायत मिले तो सही, अभी केवल पेपरबाजी चल रहा है, राजनीतिक दल के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक के कोई भी जो एग्जाम दिए हैं उसकी तरफ से कोई शिकायत मिली नहीं है। यदि शिकायत मिले, एक एक शिकायत की जांच करवाऊंगा मैं। किसी का अधिकार छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं। जब आप परीक्षा दिए ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप में योग्यता है, आप पात्रता रखते हैं, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके खिलाफ जांच भी करेंगे, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हूँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन साथियों से, युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, कौआ कान लेगे कि कोनो केस तो कौआ पीछू पीछू भागना नहीं है, पहले कान लट्टा मर ले। कान अपन जगह में है तो कौआ कान लेगे कर कौआ पाछू पाछू भागे ले, तो ये काम नहीं होना चाहिए। पहले कान देख ले, हावे नहीं है तो भाग, और हावे काबर भाग। तो आज यही चलत है कि कौआ कान लेगे। तो अब PSC की रिजल्ट आई, इतने दिन हो गए, लेकिन हमारे परीक्षार्थियों के द्वारा कोई शिकायत नहीं। शिकायत होगी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि वाजिब शिकायत मिली, यदि साथियों ने शिकायत की, चाहे वो शिकायत गलत हो सही हो, सबकी जांच मैं कराऊंगा और दोषी पाने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। तो इस मामले में निश्चिंत रहिए आप। पहले आप देख लीजिए 2003-04 में PSC की परीक्षाएं हुई, रिजल्ट कब आया याद है आपको?
उसकी शिकायतें भी हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट में लटका है तो आज तक लटका, जब फैसला आएगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत मिली नहीं है। कहते हैं कि इस अधिकारी के पुत्र पुत्रियां हैं, उसका हो गया, तो किसी अधिकारी के पुत्र पुत्री होने पर कोई दोष नहीं है, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे के भी अधिकार है। लेकिन यदि उसके वजह से पुत्र पुत्री होने के नाते से यदि बेजा लाभ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से गलत है ना। तो यदि अधिकारी के बच्चे होना कोई गुनाह तो नहीं है। और लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, यदि उन्होंने गलत ढंग से लाभ उठाया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के बेरोजगार साथियों के, नौजवानों की जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो योग्यता रखते हैं, उसका हक नहीं मारा जाना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं पुनः आप सबको